कि अल्लाह जैसे खूबसूरत जिंदगी दी है उससे भी कहीं खूबसूरत तो हमें मौत भी अता फरमा। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह हादसे की मौत से बचाए, जिल्लत की मौत से बचाए। जी आमीन। खबरें जब मौत की सुनते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। ऐसी ऐसी मौतों की खबर के चेहरे देखने नसीब नहीं होते। दरियाओं में फेंक दिए गए, केरोसिन छिड़क कर जला दिए गए, घर वालों को गुस्ल देने तक न मिला, जी कफन तक मरने वालों को नसीब न हुआ, अपनों के कांधे पर उन्हें चलने की सआदत नसीब न हुई। कितने ऐसे हैं जिन्हें कब्रें न मिली, बहा दिए गए, जला दिए गए, दरिंदे जानवर उनको खा गए। ऐसी ऐसी भी मौत है। बड़ा करम है अल्लाह का कि मौत आए तो घर में बैठकर या मस्जिद में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते करते आए। मरना तो है ही, मौत से तो कोई बचेगा नहीं। ना आज तक कोई बचा है और ना कयामत तक बचेगा। सबको मरना है, सबको मौत आना है, मगर वो मौतें भी लाजवाब होती हैं कि इधर जिस्म से रूह निकली और उधर अपनों ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दे दिया। वो मौतें भी लाजवाब होती हैं कि उधर रूह निकली और उधर अपनों ने उसके जनाजे का एहतमाम किया। वो मौतें भी लाजवाब होती हैं, इधर जिस्म से रूह परवाज हुई और उधर अपने आए, कुरान की तिलावत हुई, निलाया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा उठाया, अपने हाथों से उसे कब्र में उतारा। वो मौतें भी लाजवाब होती हैं कि उधर जिस्म से रूह निकली, आदमी कब्र में चला गया, उधर 3 दिन तक बैठकर लोग कब्र पे कुरान की तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह। वो मौतें भी लाजवाब होती हैं जिनके तीजे भी होते हैं, 10वें भी होते हैं, 20वें भी होते हैं, 40वें भी होते हैं, छमाई भी होती हैं, वर्षी भी होती है। जी सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह का कलाम है, सुभान अल्लाह। जहां जिंदों के लिए नफा बख्श है वहीं मुर्दों के लिए भी नफा बख्श है। सुभान अल्लाह सुभान। लाजवाब किताब का नाम है कुरान जी, लाजवाब कलाम का नाम है कुरान, जो जिंदों के लिए भी हिदायत और रहनुमाई के लिए और मुर्दों के लिए बख्शिश का जरिया। सुभान अल्लाह। जिंदा पढ़ ले तो जिंदगी लाजवाब और मुर्दे के लिए पढ़े तो कब्र लाजवाब। जिंदगी भी रोशन, कब्र पे पढ़ा जाए, मुर्दे के लिए पढ़ा जाए तो उसकी कब्र भी रोशन। सुभान अल्लाह। आसमानी किताबें बहुत, मगर उनमें कमोबेशी हो गई, मगर कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें आज तक शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। बेशक ज़ालिकल किताबुल ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान जैसी अनमोल हमें दौलत देकर हमारी जिंदगी को भी खूबसूरत बनाया है और हमारी आखिरत को भी खूबसूरत बनाया है। कौन सी चीज ऐसी है कि जिसका इल्म अल्लाह ने कुरान में अपने बंदों के लिए छुपा के न रखा हो? जी बेशक। आप कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे जिंदगी गुजारें, सब कुछ कुरान में देख लें। हर शय का इल्म है कुरान में, तिबियानल लिकुल्ल शय। जी बेशक। हर शय का इल्म छुपा कर रखा है रब ने कुरान में। आप बाप के साथ कैसे रहें, कुरान में पढ़ें। आप माँ के साथ कैसे रहें, कुरान में पढ़ें। जी बिल्कुल। आप अपने भाई के साथ कैसे रहें, कुरान में पढ़ें। आप अपनी बीवी के साथ कैसे रहें, ये कुरान में पढ़ें। कौन सी चीज ऐसी है कि जो कुरान में मौजूद नहीं? आज इंसान गुमराह होता है कुरान छोड़कर, ठोकर खाता है कुरान छोड़कर, जलील होता है कुरान छोड़कर, बर्बाद होता है कुरान छोड़कर, रुसवा होता है कुरान छोड़कर, दुनिया के अंदर बदनामियां उठाता है कुरान छोड़कर। इसीलिए तो नबी ने कहा था
कि तुम अगर दो चीजों को पकड़े रहे तो कभी गुमराह नहीं होगे। नंबर 1 पर कुरान है और नंबर 2 पर मेरे अहले बैत हैं। मतलब ये है जिसने कुरान को पढ़ा वो भी कामयाब हो गया, जिसने मेरे हुसैन को अपने सीने लगाया वो भी कामयाब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये दोनों चीजें लाजवाब। अब कुरान को देख लें आप, लाजवाब किताब का नाम है कुरान अज़ीम। कैसी किताब है कुरान? आप कैसे रहें खानदान वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिंदों के साथ, मुर्दों के साथ, ये सब कुरान में देखिए। जी बेशक। और तो और आप अपनी बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगे ये आप कुरान में देखिए, है कि नहीं? कुरान में एक आयत है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। यहाँ लिबास से मुराद कपड़ा नहीं है, चादर नहीं है, ढापने की कोई चीज नहीं है, बल्कि यहाँ लिबास से मुराद ये है कि मर्द अपनी औरत के ऐब छुपाए और औरत अपने मर्द के ऐब छुपाए। अंदर की बात अंदर रहे, कोई किसी को ना बताए। यार इस कुरान पाक की इस आयत की जो मुकम्मल तफसीर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हसन के पास आइए, फातिमा तो ज़हरा के बेटे इमाम हुसैन के पास आइए। एक मर्तबा किसी बात पर हजरत इमाम हसन से उनकी बीबी का इख्तिलाफ हुआ। जैसे ही इख्तिलाफ हुआ आप अंदर से निकल के बाहर आए, पेशानी पे पसीना था, पेशानी में बल थे। इमाम हुसैन की नजर पड़ी, बड़े भाई को आते देखा, उठकर खड़े हो गए। आज तो बाप को देखकर बेटा खड़ा नहीं होता, आज तो सफेद दाढ़ी वाले को देखकर खड़ा नहीं होता। कौन किसकी ताजीम करता है आज तो लोगों को यह भी नहीं पता कि कौन मस्जिद का इमाम है या ये मदरसे का मुदर्रिस मेरी औलाद के मुस्तकबिल को रोशन करता। कहां कौन इसकी किसकी इज्जत करता है, कौन किसके अजमत को पहचानता है, कौन किसके तकद्दुस को पहचानता। आज किसी को किसी की इज्जत करने का वक्त और मोहलत है ही नहीं। लाखों सलाम हो फातिमा तो ज़हरा के उस शहजादे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन पर अपने भाई को अंदर से आता देखा, ताज़ीम को खड़े हो गए। इमाम हसन इमाम हुसैन आ गए करीब, अपना हाथ बढ़ाया, इमाम हसन की पेशानी से पसीना साफ किया और उनकी थोड़ी के नीचे अपना हाथ रख के हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, भाई मैं आपकी पेशानी पर बल देख रहा हूं, मैं आपके चेहरे पे गुस्से के आसार नमूदार देख रहा हूं, ये क्या है? इमाम हसन ने कहा कुछ नहीं, आज तुम्हारी भाभी से थोड़ी सी बात हो गई है। कहा मतलब? कहा कि कुछ नाराजगी हुई है, कुछ गुस्सा हुआ है, थोड़ी सी खटपट हम दोनों में हुई, उसी को लेकर मैं बाहर आ गया। इमाम हसन ने जब इतना कहा तो इमाम हुसैन करीब हो गए और अपने भाई का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, भाई आखिर ये तो बताओ कि बीवी से किस बात पर इख्तिलाफ हुआ है। जब इतना कहा तो इमाम हसन जलाल में आ गए, खड़े होकर कहा, हुसैन क्या तुम नाना के सर पे नाजिल हुआ कुरान नहीं पढ़ते हो? कहा मतलब? कहा कि उस कुरान के अंदर पढ़ा नहीं है आपने, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। अगर मुझ में और मेरी बीवी में कोई इख्तिलाफ हो भी गया है अंदर तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो ये नाना जान के सर पर नाजिल हुए कुरान के खिलाफ होगा और मैं अल्लाह के कुरान के खिलाफ कभी चल ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीदाने करबला। मेरे भाई इतना जब कहा हजरत इमाम हुसैन यहाँ खामोश हो जाते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह अल्लाह जरा सोचें, कुछ ही दिन गुजरे थे कि इमाम हसन का वही इख्तलाफ बीवी से आगे बढ़ा और उसी इख्तलाफ के चलते चलते आपने अपनी बीवी को तलाक भी दे दिया। तलाक देना कोई नाजायज नहीं है, तलाक देना कोई हराम नहीं है, तलाक देना कोई गुनाह नहीं है। तलाक देना कभी कभी किसी मौके पर वाजिब भी होता है इंसान पर, मगर सुनिए जायज चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज अगर कोई है तो वो अल्लाह के नजदीक तलाक है। कि आज जो दुनिया के अंदर गैर शरई चीज पर आदमी अपनी बीवी को तलाक देता है, रोटी जल गई मर्द को गुस्सा आया तलाक दे दिया, वक्त पे खाना ना मिला तलाक दे दिया, वक्त पर कपड़ा शोहर का ना धुली तो तलाक दे दिया, वक्त को यानी कि बच्चों को अपने काम ना कर सकी तलाक दे दिया। इन तमाम चीजों पर अगर तलाक दिया है तुमने तो इतने बड़े मुजरिम हो तुम कि आसमान से
अगर तेरे सर पे पत्थर की बरसात की जाए वो भी कम होगी, मगर कुछ वजहें ऐसी होती हैं कि जिन वजहों पर मर्द के लिए वाजिब होता है कि वह अपनी बीवी को तलाक दे। अल्लाह की कसम, खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन पर किसी वजह के तहत जो इख्तलाफ हुआ वह इख्तलाफ आगे बढ़ा और उस मंजिल पे जाके फाइज हुआ कि एक दिन इमाम हसन ने अपनी बीवी को तलाक दे ही दिया। जब तलाक दिया तो तलाक देकर आप बाहर आए, फिर पेशानी पे बल देखा था भाई ने, तो करीब आकर कहा था ए भाई मैं आपकी पेशानी पे आज फिर बल देख रहा हूँ। कहा भाई सुनो सुनो, आज मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, तलाक देकर ही मैं वापस आया हूँ। खुदा की कसम इतना कहा था, इमाम हुसैन के चेहरे पे गम के आसार नमूदार हुए। आखिर बात क्या है? उस दिन इख्तिलाफ हुआ और आज उसी इख्तिलाफ के चलते गालिबन तुमने तलाक दे दिया। ए भाई बताओ तो सही कि तुमने तलाक दिया क्यों? तलाक देने की वजह क्या है? ऐसी कौन सी बात थी तुम दोनों के दरमियान कि आज तुम्हारी बीवी तुमसे निकाह से बाहर हो गई? बताओ। खुदा की कसम इस आयत पाक की खुली तफसीर देखे आप। हजरत इमाम हसन ने फरमाया था ए भाई उस दिन मैं गुस्से में बाहर घर से आया, तब भी तुमने पूछा था कि इख्तिलाफ क्या है बोलो। तब भी मैंने कहा था कि नाना के सर पे नाजिल हुआ कुरान नहीं पढ़ा। मैं अंदर की बात अपनी बीवी और मेरे दरमियान जो हुई मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर मैं बताऊंगा तो ये कुरान के खिलाफ जाएगा। आज तलाक दे के आया हूं तो तुम चाहते हो कि किस वजह और किस बुराई के तहत मैंने तलाक दिया, उस बुराई को मैं तुम्हें बता दूं तो हाँ तुमको बताना होगा किस बुराई के तहत तुमने तलाक दिया। इमाम हसन ने फरमाया कि आज तक तो वो मेरी बीवी थी, मगर जब मैंने तलाक दे दिया तो आज वो औरत मेरे लिए गैर महरम हो गई है। गैर महरम की बुराई करना हसन के लिए किसी सूरत में जायज ही नहीं है। खुदा की कसम सोचे आप, अंदर की बात थी उस दिन भी नहीं बता पाए, आज तलाक हो गई तब भी नहीं बता पाए। कुरान पाक की आयत का सत्ता यानी कि सच्चा तर्जुमा और सच्ची तफसीर इमाम हसन ने पूरी दुनिया के सामने पेश कर दी। ऐ लोगों, अगर अंदर बीवी से कोई बात है तो आके बाप को मत बताइए, आके भाई को मत बताइए, आके रिश्तेदार को मत बताइए, आकर पड़ोसी को मत बताइए, खानदान वालों को मत बताइए, दोस्तों को मत बताइए। यहाँ तक के इख्तिलाफ आगे बढ़ा तो बंद कोठरी में उसको निपटा लीजिए, इसलिए कि कुरान कहता है मर्द तेरा औरत तेरा लिबास है और तू अपनी औरत का लिबास है। लिबास से मुराद ये है कि तू उसकी जिंदगी को छुपा ले, औरत तेरी जिंदगी को छुपा।